देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, b की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, ठीक है। बट 0 से बड़ी हैं दोनों वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू 1 भी हो सकती है, जैसा कि उन्होंने आगे लिखा है कि a की वैल्यू 1 नहीं है और b की वैल्यू भी 1 नहीं है। इसका मतलब तो साफ यही जाहिर होता है कि b की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 2 से भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। एंड सेम मतलब ए और बी दोनों के लिए ही मतलब सेम बात आ रही है कि दो वैल्यू हो सकती है या दो से बड़ी हो सकती है। अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कैसे होता है। हमसे आगे बोला है कि देन द नंबर ऑफ रियल एक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक्स इज इक्वल टू जो फाइनली लास्ट में आपके आंसर्स आते हैं, जब कभी भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें हम रियल एक्स बोल सकते हैं, एक्स के सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। और इक्वेशन भी हमें यहाँ पर दे दी गई है जो कि है लॉग बेस ए एक्स, एक ये टर्म है, मल्टीप्लाई में है लॉग बेस में बी एक्स है इस तरीके से, फिर लॉग बेस में ए और बी है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ रियल एक्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स के रियल सॉल्यूशंस आएंगे उनके आपको नंबर बताने हैं। बट आपको ये खास बात याद रखनी है कि ए और बी की वैल्यू जो है जैसे कि हमने निकाल लिया कि दो या तो दो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बस एक्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। इसे हम जो है लॉग एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है कि बेस जो होता है वो अपॉन में चला जाता है और एक्स जो टर्म होता है वो यहीं के ही रहता है, बेस जो है बस अपॉन में एक और लॉग के रूप में चला जाता है, ठीक है। ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म हमारा सेम, इसे भी हम इस तरीके से लिख देंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग बी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों हमने मल्टीप्लाई में लिखे एक तरीके से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, लॉग एक्स अपॉन लॉग बी रख दिया। ध्यान रखिए बस ये जो बेस वाला है वो अपॉन में चला जाता है, ओके। और इसी के साथ में लॉग इसको भी हम वैसे ही कर देते क्योंकि सबके साथ कर रहे हैं तो यार एक के साथ क्यों अन्याय करें, ठीक है। लॉग बी और बेस वाला हमेशा इस तरीके से अपॉन में चला जाता है, ओके। आप ये देखेंगे कि इक्वल में देखिए क्या हो रहा है कि लॉग ए और इक्वल में लॉग ए ये सेम सेम है, तो ये क्रॉस आउट हो जाएंगे बिकॉज जब लॉग ए इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये लॉग ए के ऊपर आएगा, तो बेसिकली ये कट ही होने वाला है। तो इक्वल में ही हमने इसको यहाँ से यहाँ कट कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर की साइड जो है लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये दो लॉग एक्स है तो दोनों का होल स्क्वायर। अपॉन में आप देखेंगे कि क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है लॉग बी, और इधर का ये जो लॉग बी है ये इधर आ जाएगा इस तरीके से, तो लॉग बी भी दो हो जाएंगे, लॉग बी का भी होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से क्या आपका क्या बचा, मान लीजिए मैंने इस वाले को इधर पहुंचाया, बल्कि इक्वल में रखते हैं तो हम इस वाले लॉग बी को सॉरी उधर पहुंचा देते हैं, ठीक है। यानी कि ये लॉग बी जो है इस वाले लॉग बी में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये है इक्वल के उस साइड चला जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग बी का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये लॉग बी इक्वल में मान लीजिए मेरा एक तरीके से जीरो था, जीरो नहीं कहूँगा, कुछ ना कुछ वन था मान लीजिए, तो ये इधर जाकर इस तरीके से इक्वल इक्वल में आ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर हैं, तो चलिए इसका स्क्वायर रूटिंग कर देते हैं, जो भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करने के बाद में क्या होता है कि एक साइड हम प्लस माइनस लगा देते हैं, सॉरी रूट तो आएगा ही नहीं अब, केवल फिर लॉग बी बचेगा इस तरीके से। यानी कि स्क्वायर सब गायब हो चुके हैं, लॉग एक्स और लॉग बी दो बचे, ये जो हमारे टर्म्स थे, और यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से आ जाता है, ये कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, आप कहेंगे यार एक्स की वैल्यू फाइनली कैसे ला सकते हैं हम। अब देखिए लॉग से हम लॉग को काट सकते थे, एक्स की वैल्यू फाइनली बी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग बी हम वहीं रखते हैं, ये प्लस माइनस है, मान लीजिए यहाँ वन है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस वन कुछ मतलब नहीं हुआ, मतलब वन का कुछ मतलब नहीं हुआ बेसिकली, तो वन हमने यहाँ अपने मन से लगाया और ये फॉर्मूले के बेस पे प्लस माइनस वन इस तरीके से वापस हम ऊपर पहुँचा देते हैं। यानी अगर ये प्लस माइनस वन यहाँ पर होता, सॉरी ये प्लस माइनस वन इस तरीके से यहाँ पर होता इस जगह पर, तो क्या ये जब उठकर आगे नहीं आता फॉर्मूले के अनुसार,
लॉग का जो फॉर्मूला होता है। तो जब ये यहाँ पर था तो हम इसको वापस से इसकी पावर पर ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसकी पावर पर ले आ चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब +-1 यहाँ पे आगे आड़े नहीं आ रहा है इसके, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग से लॉग को कैंसिल कर सकते हैं। लॉग से लॉग कैंसिल हो सकता है, तो फाइनली हमारे पास बचता है x इज इक्वल टू बी की पावर पे ये +-1 लगा है, ठीक है। लॉग के साथ में ऐसा नहीं आप सोचे कि ये +-1 भी हटा दिया, उसकी वैल्यू है, ठीक है। लॉग और लॉग कैंसिल होता है बस, अगर उसके आगे केवल टर्म्स और टर्म्स रहते हैं तो लॉग और लॉग को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ चुका है हमारे पास। अब इधर देखते हैं हम x की कितनी वैल्यूज़ निकल कर आ सकती हैं। तो x को एक बारी हम x की पावर b मतलब पॉजिटिव रखते हैं और एक बारी x की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर जो है -1 रखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि x की पावर b की पावर 1 क्या होता है, b होता है, और x इज इक्वल टू बी की पावर -1 है, तो इसको जो है हम 1/b कर देते हैं, क्योंकि ये मतलब अपॉन में जब पावर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1/b आ चुका है, ठीक है। तो ये एक और अनादर सॉल्यूशन निकल आया। तो यहीं पे आप अगर यह मिस्टेक कर देते कि आप सोचते कि यहाँ से मैं लॉग लॉग को कैंसिल कर देता हूँ तो x की वैल्यू फाइनली b आ रही है, तो इसका मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बट हमने देखा कि वो +-1 जो है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। तो इसका फाइनल आंसर है सी, ऑप्शन 2, ठीक है। मतलब ऑप्शन 2 नहीं, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं, सो यही हमारा फाइनल आंसर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और भी ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए। It's not a game, it's a rich thing.